नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया। मैं जिला बीओ चीफ अजीत कुमार शर्मा। इस समय मैं सुल्तानपुर जिले के दीवानी प्रांगण में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यायालय जो है वो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है और सबसे विश्वसनीय स्तंभ है। वहाँ पर एक विख्यात अधिवक्ता संतोष पांडे जी, जिन्होंने अपने मेहनत से जो है ज़मीन से जो है आसमान तक का सफर तय किया है, जनता के बीच में अपना विश्वास अपने पराक्रम से हासिल किया है। तो आज उनसे हम न्यायालय के कई मुद्दों पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कई विषयों पर उनकी चर्चाएं समाज में इस समय तेजी से फैल रही है। सुल्तानपुर की कई घटनाएँ हैं और कई घटनाएँ ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। संतोष कुमार पांडे सिविल कोर्ट सुल्तानपुर। और अभी राहुल गांधी का कोई मामला था, उसे कोई फैसला आया है जिसमें आप पक्षकार रहे हैं? मैं उसको पक्षकार नहीं रहा हूँ, मैं उसके एडवोकेट हूँ, परिवादी का अधिवक्ता मैं हूँ। राहुल गांधी का जो है रिवीजन कोर्ट का फैसला आना था, उसमें सन 2018 से जुड़ा हुआ वो मामला है। और वहाँ बंगलौर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। उसी से क्षुब्ध होकर यहाँ के तत्कालीन जिला भाजपा उपाध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय मिश्रा जी ने एक कंप्लेंट मानहानि का दायर किया था। तो उस कंप्लेंट में पूरा ट्रायल हुआ। मेरे द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि राहुल गांधी जी का वॉइस सैंपल ले करके और जो बंगलौर में स्पीच दिए हैं उसकी जो सीडी बनी है दोनों का विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराया जाए। तो उसको मजिस्ट्रेट साहब ने खारिज किया था, उसी के खिलाफ निबंधन था। ऑनरेबल रिविजनल कोर्ट ने भी कल रिवीजन डिसमिस किया है। तो अब मैं उसका जो है आर्डर की नकल लेकर के उसका अध्ययन करके तब अग्रिम विधिक कार्रवाई करूँगा। और सर, अभी युवा अधिवक्ता के द्वारा जो है पेपर फेंक करके जो है गाली गलौज की गई है, तो बार और बेंच के बीच में जो एक दूरी और विवाद चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बार और बेंच के बीच में कहीं कोई दूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जो आज मंत्री का और प्रेमाइसिस में अभिनेता किया, ये बहुत ही न्यायिक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पहली चीज़ तो हर अधिवक्ता को वेल मेंटेन और खुली ड्रेस में होना चाहिए। जहाँ तक मेरा ध्यान है कि मैंने वीडियो देखा, अधिवक्ता महोदय गए थे बहस के लिए और वो बैंड में नहीं थे। तो पहली चीज़ तो यही गलत है, उनको प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए अगर अधिवक्ता हैं। दूसरी चीज़ कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने इस तरह का व्यवहार करना, भी सुप्रीम अदालत में जो देश की सबसे बड़ी अदालत है और एक आप जो है देश की सर्वोच्च अदालत में बहस करने खड़े हुए हैं, तो जो एक मर्यादा होती है, जो हम लोगों के एडवोकेट का जो हमारा मात्र संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया या हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो भी है, हमको जो शर्त प्राप्त हुई है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और एक मर्यादित तरीके से आचरणपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। कोर्ट को भी अपनी मर्यादा में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए और अधिवक्ताओं को भी हमारा ये संदेश है कि मर्यादा में रहकर, अनुशासन में रहकर बहस करना चाहिए। कोर्ट में कभी भी इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सरकारी एक संदेश था कि बार और बेंच जो है न्याय की पूरक है। यदि दोनों सहिष्णुता और पराक्रम से यदि अपने विश्वास को हासिल किए हैं तो उसको बनाए रखें। यदि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो भरी अदालत में होती रही तो उससे जनता पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही। और अभी सुल्तानपुर की एक घटना है सर, जिसमें एक अधिवक्ता के साथ जो है मारपीट की गई, वो सुल्तानपुर का जो रेलवे स्टेशन है उससे रोड पर हुआ था। एक अधिवक्ता साथी के साथ यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर वो रात में भोजन करने गए थे और संयोग से लोग मित्र भी उनके वहीं पर भोजन कर रहे थे। तो भोजन की क्वालिटी को लेकर कुछ हमारे अधिवक्ता साथी ने होटल मालिक से कहा, जिससे उनके साथ बहुत ही अमर्यादित व्यवहार किया गया और अधिवक्ता साथी को मार करके उनको इंजर्ड किया गया और उनके साथ जो लोग थे उनको भी मारा पीटा गया। ये बिल्कुल निंदनीय है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरी चीज़, मेरा शासन प्रशासन और
न्यायपालिका से भी ये मांग है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। सरकार देखिए, जैसा कि देखा आपने कि एक पढ़े लिखे अधिवक्ता का जो उत्तरदायित्व होता है, सर ने उसका निर्वहन किया और जिस तरीके से सलाह दी हर आदमी को, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, हमें लगता है सर जो दोनों स्तंभ हैं उनमें सबसे अधिक विश्वसनीयता जिसने हासिल की है वो न्यायालय है। और सर एक पर्सनल सवाल है कि इस समय जो पेपर लीक पर जंतर मंतर पर घटना प्रदर्शन हो रहा है, कि यहाँ पर दिल्ली पर बैठा है, सरकार की चुप्पी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम के काउंसिल 10 से 4 एडवोकेट हैं, तो इस समय हम पॉलिटिकल सवालों का जवाब